हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे। हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे मेटेरियल कॉस्टिंग, और उसमें हमने एंड में पॉइंट के बारे में बात शुरुआत की थी यहाँ पर, लीफो फीफो एक्सेट्रा। बच्चों बेसिकली आपके पास क्या होता है, समझते हैं एक बार। हमारी जो प्लीज हमारी जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का पर्पस क्या होता है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के यहां पर चलना, ठीक है। अब रॉ मटेरियल पहले हमें क्या करना होगा? परचेज किससे होगा? सप्लायर, जिसको आप क्या बोलते हो? क्रेडिटर भी यहां पर क्या देते हो, ठीक है। जब आपने उसको परचेज किया तो उसे आपने अपने पास क्या, जैसे आपके पास आया, फैक्ट्री के अंदर आया, तो अपने पास स्टोर किया होगा कि रखोगे। अल्टीमेटली जो रहने की जगह है, मैंने क्या बोला, अपने पास स्टोर किया होगा। उस जगह को आप क्या बोलते हो यहां पर? स्टोर रूम, ठीक है। इस स्टोर रूम के अंदर क्या रखा होता है? मटेरियल। डन बच्चे, यहां पर जब ये वर्ड इस्तेमाल हो स्टोर, इट मींस मटेरियल, अनलेस आपके पास क्वेश्चन के अंदर कुछ और दिया हो। डन बच्चे, यहां पर अब जब जब आपको प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन यानी कि फिनिश गुड्स आपको बनानी होगी, ठीक है ना, तो आपका जो मटेरियल है वो यहां से क्या होगा? इशू, और इधर क्या होगा? यूज, जिससे अल्टीमेटली क्या बनेगी यहां पर? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बच्चों बन के जिस प्लेस पर रखी जाती है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? गोडाउन कह लीजिए या वेयर हाउस कह लीजिए। तो आमतौर पर वेयर हाउस के अंदर फिनिश गुड्स होती है और स्टोर में रॉ मटेरियल। डन बच्चों, यहां पर आ रही बात में? यहां पर इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? प्रोडक्शन प्रोसेस कह के यहां पर चलते हो। डन बच्चों, यहां पर अब पॉइंट ये है, जो स्टोर में आपके पास आया मटेरियल, ठीक है। सप्लायर मेरे पास एक नहीं होते, बहुत सारे सप्लायर होते हैं, ठीक है। सभी सप्लायर से मेरे पास क्या आ रहा है? रॉ मटेरियल। यानी मुझे रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, और मैं बदले में रॉ मटेरियल का रिसीव करने के बाद क्या कर रहा हूँ? इश्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब जब रिसीव होगा मेरा मटेरियल क्या होगा? प्लस होगा। जब जब इश्यू होगा मेरा मटेरियल क्या होगा? माइनस। और जो बचा कहां पर? स्टोर रूम में, उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? बैलेंस। आ रही बात है यहां पर? इसका जो रिकॉर्ड बनता है, इसका जो रिकॉर्ड बनता है किस चीज का? आने का, जाने का और बचे हुए का। आने का, जाने का और बचे हुए का। मेरी बात हो रही है यहां पर? इस रिकॉर्ड को आप क्या बोलते हैं यहां पर? स्टोर लेजर। आ रही बात है यहां पर? स्टोर का लेजर। लेजर क्या हो गया? खाता। लेजर क्या हो गया? खाता आपके पास किस चीज का? स्टोर का। स्टोर में क्या होता है? मटेरियल। लेकिन खाता किसका बन रहा है यहां पर? मटेरियल का। डन बच्चे, यहां पर क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है बच्चों। यहां पर आपके पास जो भी स्टॉक होगा, दुकान में जो भी स्टॉक होता है, सबका क्या होता है? रिकॉर्ड बन के यहां पर चलता है। अदरवाइज क्या होगी? चोरी हो जाएगी, मैनिपुलेशन हो जाएगी। समझे बात यहां पर? तो इसलिए आपके पास क्या प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, जो जो आपके पास मटेरियल आएगा, जो जो मटेरियल आएगा उसका अपना एक प्राइस होगा। जब जब परचेज करोगे उसका अपना प्राइस होगा। बात समझे यहां पर? मान लो आपने 10 kg परचेज किया 2 रुपए हिसाब से, ठीक है। 10 kg 2 रुपए हिसाब से, तो कितनी वैल्यू का परचेज कर लिया? 20 रुपए का। डन बच्चों, यहां पर आपने 11 kg परचेज किया 1 रुपया 90 पैसे हिसाब से। हर सप्लायर का अपना क्या होता है? रेट होता है। हर टाइम पे रेट क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब बात समझे यहां पर? जो आपकी क्वांटिटी परचेज होगी वो पूरे साल के दौरान होगी, महीने के दौरान होगी, हर डे पर होगी,
और हर दिन का रेट आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होके यहाँ पर चलता है, तो आपके पास क्या होगी, मल्टीपल क्वांटिटीज, और मल्टीपल आपके पास क्या होंगे, रेट होके यहाँ पर चलेंगे। आई होप मेरी बात हो रहे होंगे यहाँ पर, डन बच्चे यहाँ पर। और इन्हीं में से आप, इसी में से आप क्या करोगे, इसी में से आप क्या करोगे, इशू। अब इशू करने पर पॉइंट ये राइज होता है, मान लो आपके पास 10 केजी आया, 11 केजी आया, 12 केजी आया, 13 केजी आया, 14 केजी आया, ₹1.80, ₹1.90, ₹1.85, ₹1.92, ₹2। डन बच्चों यहां पर। जब आपने इशू किया तो इशू कौन सा किया, जरा मान लो क्वेश्चन कह रहा है आपने इसमें से इशू कर दिया, लेट से 5 केजी, कौन सा 5 केजी इशू किया, कौन सा 5 केजी इशू किया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर आप ये सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। आपको जो क्वांटिटी है उस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको फोकस किस बात पे करना है, प्राइस पर। मेरी बात समझे यहां पर, जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, वो तो आपके लिए क्या रहेगी, सेम। मैं लास्ट से समझाने की कोशिश की आपको यहां पर, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो आपके पास क्या रहेगी, यहां पर सेम। आप कोई भी इशू करो, अल्टीमेटली आइटम आपके पास क्या है, सिमिलर नेचर की है, आइडेंटिकल है। आई मेरी बात में यहां पर, कोल्ड ड्रिंक कोई भी पियो, मान लो सारी कोल्ड ड्रिंक आपके पास है, एक पे 80 पैसे वाले, 85 पैसे वाले, 90 पैसे वाले, ये सारी कोल्ड ड्रिंक आपके पास है, कोई भी उठा लो। मुद्दा क्या होना चाहिए यहां पर, कौन सा प्राइस वाला उठाया है, 80 पैसे वाला, 85 पैसे वाला, 90 पैसे वाला। बात समझे यहां पर, उसके अकॉर्डिंगली तो आपको क्या होगा, कॉस्ट आके यहां पर चलेंगे। मेरी बात समझे यहां पर, प्राइस कौन सा ले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला। आ रही बात है यहां पर, तो इसी के ऊपर आपके पास क्या अप्लाई होगा, फीफो और लेफो अप्लाई होके यहां पर चलता है। मोटे तौर पर देयर आर 3 मेथड्स, फीफो, लेफो और एवरेज। ठीक है, मोटे तौर पर, वैसे बहुत सारे होते हैं, पर आपके जो सिलेबस कवर है वो मेनली 3 ही यहाँ पे कवर है, फीफो, लेफो और एवरेज। डन बच्चे यहां पर, इतनी बात आ रही है यहां पर। तो ये जो अकाउंटिंग करोगे, यहाँ पे जो अकाउंटिंग करोगे या जो वैल्यूएशन करोगे, वो किस प्राइस के अकॉर्डिंग करोगे, वो आपको देख के यहाँ पर चलना है, एज पर मेथड। मेरी बात समझे यहाँ पर। इसलिए जो फीफो लीफो होता है वो हमेशा अप्लाई किस पर होता है, प्राइस पर होकर चलता है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, पर अगर किसी से बात करो तो चुपचाप यही बोलना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, जो पहले परचेज किया पहले बेचा। वहां मुद्दा नहीं करना, वहां बहस नहीं करनी, वहां भी नॉलेज नहीं दिखानी, नहीं प्रूव करना है कि आई एम सुपीरियर टू यू। आपके बच्चों टाइम वेस्ट होगा, उसने बात माननी नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरी बात समझे यहां पर। तो जहां पे बहस वाली बात हो, जो तू कह रहा ठीक कह रहा है। डन बच्चे यहां पर। आगे मैं बोला आपको यहां पर, मैं भी क्या बोलूंगा, जो पहले परचेज किया वो पहले बेचा। बात समझे यहां पर लॉजिकली क्या होना चाहिए, क्या मेरे लिए पॉसिबल है मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कौन सा मेटेरियल पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, एज पर फिजिकल अपीयरेंस। एज पर फिजिकल अपीयरेंस मेरे लिए पॉसिबल यहां पर नहीं है। तो सबकी अपीयरेंस क्या होगी, एक जैसी होगी। सबका डिजाइन क्या है, एक जैसा है, बिकॉज आइटम्स आर आइडेंटिकल। आई होप मेरी बात हो रहे होंगे यहां पर। डन बच्चे यहां पर। तो मुझे करना क्या है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कौन से प्राइस का इश्यू यहां पर कर रहा हूं। अगर फीफो है तो मैं क्या बोलूंगा, जो 5 केजी इश्यू हुआ वो कौन से प्राइस वाला इश्यू हुआ, 1.8। डन बच्चे यहां पर। उठा के कोई भी दे दूं, पर 5 कम कहां से होंगी, इस 10 में से। आई मेरी बात समझ यहां पर। डन बच्चे यहां पर। अगर लेफो है तो फिर क्या होगा, कौन सा इशू किया होगा, ₹2 वाला, तो इसमें से 5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन बच्चे यहां पर। इतनी बात आ रही समझ में। चलिए नोटिंग का पार्ट बच्चों लास्ट टाइम हमारे पास हो चुका था, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये एग्जाम में काफी कम आता है, फीफो लेफो, ठीक है, पर अगेन मैं कई बार बोला आपको यहाँ पर कि आपको अल्टीमेटली फोकस इस बात पे करना है कि सिलेबस आपको पूरा होना यहाँ पर चाहिए। और आज हमारी कोशिश होगी कि हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाए और परसों आपका ब्रांच अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा, तो इतने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं चाहता हूँ रिजल्ट के बीच में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उससे पहले या उसके बाद। डन बच्चों यहाँ पर। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए एक बार। देखिए क्या दिया हुआ है, 80 फर्निश द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन कह रहा है यहां पर? स्टोर। स्टोर यानी कि मटेरियल फॉर सितंबर 2020, कौन से महीने की? सितंबर की। 1/9/2020। तो बच्चों क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस कितना? 25 यूनिट्स। किस रेट पर? 162.50। बताओ बच्चों कितना अमाउंट आपके पास आया? हाँ जी ऑनलाइन, फटाफट जरा जवाब दो। बताइए कितना अमाउंट आपके पास आया? 4062.50 या फिर 3, जो आप कहना चाह रहे हैं। डन बच्चे यहां पर? गलत। अब सर इसमें क्या गलत है? ऐसे निकालते हैं, बचपन से हमने सीखा है। यहां पर बस क्वांटिटी दी हुई है, रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। पर बच्चों रेट दिया ही नहीं हुआ। क्या दिया हुआ है? वैल्यू। क्या दिया हुआ है? वैल्यू। मतलब पॉइंट आपके पास ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है 25 यूनिट्स की अगर रेट से मल्टीप्लाई करते तो कितनी वैल्यू होती? 162.50। बात समझे यहां पर? यही फंसता है बच्चा। मैं तभी आपको बार बार कह रहा हूं, वर्ड्स जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी आपको क्लैरिटी अपने आप हो जाएगी। अब मेरी बात समझे यहां पर? तो रेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 यूनिट्स का 6.5 पूरा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ये बात आ रही समझ में यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है बच्चों 4 सितंबर को हमने इशू किया। इशू मतलब कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कितना? 8 यूनिट्स। तो इस 25 में से 8 कम हो जाएगा। कितना बचा आपके पास? 17, 6.50 के हिसाब से। डन बच्चों यहां पर? क्या अभी फीफो लीफो मैटर करता है? नहीं। क्यों बच्चों? अभी तक तो मेरे पास क्या है? एक ही दिया हुआ था और मैंने इसी में से क्या कर दिया? इशू यहां पर कर दिया। पर आज जब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा मैं फीफो हिसाब से बात करूंगा, बात समझाने के लिए। डन बच्चे यहां पर? फिर मेरे पास 6 नोट क्या हुआ? रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि आया। कितना बच्चों आया मेरे पास? 50 यूनिट। किस रेट से? 5.75। तो दो तरह मेरे पास हो गया मटेरियल, एक 17 वाला, एक 6.5 वाला और एक 5.25 वाला, 5.75 वाला। समझते बात यहां पर? इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जो ये रिसीव हुआ था वो किससे हुआ था? बी एंड कंपनी। किससे रिसीव हुआ था? बी एंड कंपनी। और GRN का मतलब क्या होता है? गुड्स रिसीव्ड नॉट। गुड्स रिसीव्ड नॉट। जैसे नीचे दिया होगा, वैसे ना भी दिया हो आपको वर्ड्स मालूम होना चाहिए, वैसे तो नहीं दिया हुआ। गुड्स रिसीव्ड नॉट। भाई एक चीज बताओ, आप जब फीस पे करते हो, आप जब फीस पे करते हो तो हिमांशी से क्या रिसीव करते हो? रिसिप्ट लेते हो ना भाई। तो वो एक तरीके क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट कि आपने फीस पे कर दी है। हमारे पास भी होती है एक्नॉलेजमेंट कि फीस हमारे पास आ चुकी है। ठीक उसी प्रकार जब किसी सप्लायर से, ये कौन है? सप्लायर। बी एंड कंपनी कौन है? सप्लायर। सप्लायर से हमें क्या मिला? मटेरियल। अब बच्चों मान लो आप सप्लायर हो, मेरे पास क्या आया? मटेरियल। तो मैं आपको क्या दूंगा? एक एक्नॉलेजमेंट कि मेरे पास मटेरियल यहां पर आ चुका है। और उसको मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? गुड्स रिसीव्ड नॉट। वर्ड्स पढ़ोगे तो में आना चालू हो जाएगा। कोई एक नोट है, नोट यानी कि एक्नॉलेजमेंट है। किस बात की? गुड्स रिसीव करने की। डन बच्चे यहां पर? और उसका नंबर क्या दिया आपके पास यहां पर? 26। सर इसका हमारे सोल्यूशन से क्या मतलब है? बच्चों पढ़ना आसान हो आता है, क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। वर्ड्स जैसे मर्जी मेंशन करें आप उसको रीड कर पाओगे। अब मेरी बात समझे यहां पर? इतना हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर को हमने क्या किया? इशू। कौन सा? 12 यूनिट्स। कौन सा इशू किया होगा? 17 वाला या 50 वाला? मेरे पास दो तरह मटेरियल हुआ ना, मेरे पास दो तरह मटेरियल हुआ, 17 वाला और 50 वाला। मैंने कौन सा इशू किया होगा?
सारा वाला क्यों बताओ ना, रीजन क्या है? 17 वाला क्यों? हम क्या फॉलो कर रहे हैं यहां पर? फीफो। चलिए बच्चों 17 में से 12 चला गया, कितना बचा आपके पास? 5। 6.5 वाला 50, 5.75 वाला। समझते बात है यहां पर? किसी बच्चे डाउट? आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू बी एंड कंपनी। बी कंपनी को वापस कर दिया। बच्चों मैंने पहले आपसे लिया था, क्या मैंने आपसे पहले लिया था? हाँ। कितना आपसे लिया था यहां पर? 50। ठीक है, मैंने क्या यार आपका जो मटेरियल है वो बढ़िया नहीं है, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो मैंने इस 50 में से कितना वापस कर दिया? 10। 50 में से कितना वापस कर दिया यहां पर? 10 ही है ना। 50 में से कितना वापस किया यहां पर? 10। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास से कितना आया था? 50 से कितना वापस कर दिया? 10। तो आपके वाला कितना बचा? 40। क्या इस 10 के ऊपर फीफो अप्लाई होना चाहिए? नहीं। क्यों भाई? जिससे माल आया, मान लो आपसे आया 50 आया, कौन सा? 5.25 वाला। कौन सा आया? 5.25 वाला। मैंने इसमें से 10 वापस कर दिया, कौन सा वापस किया होगा? 6.5 वाला या 5.25 वाला? 5.25 वाला होना चाहिए ना बच्चों, लॉजिकली यहां पर बात समझे यहां पर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आप सोचो एक बार कि अगर कोई बच्चा अड़ जाए तो पहले 5 वाला कम होना चाहिए। सोचो एक बार, मैंने आपसे माल लिया किस रेट पर? 5.25 पर। मैं वापिस कर रहा हूं किस रेट पर? 6.5 पर। बड़ा सियाना हूं मैं तो, पैसा कमा गया इसके अंदर। अब मेरी बात समझे यहां पर? आप क्या बोलोगे बच्चों? आप सप्लायर हो, आप क्या बोलोगे? फीफो लिफो आपका काम नहीं है। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है, ये मेरी अपनी अकाउंटिंग है, ये मेरी अपनी इंटरनल अकाउंटिंग है। अब मेरी बात सुनो यहां पर, आपको इस बात से क्या मतलब? मैं फीफो अप्लाई करूं, लिफो अप्लाई करूं, या मैं कुछ और अप्लाई करूं? मैं एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों। लॉस दो प्रकार का होता है, नॉर्मल के एबनॉर्मल, दोनों होता है। नॉर्मल क्या हो गया जो आपको पहले से मालूम है, अब नॉर्मल क्या हो जो गलती से यहां पर हो जाए। अब बच्चों हमारे घर में रद्दी है, रद्दी कौन सी? अखबार वाली, ठीक है ना। अब जो अखबार की रद्दी है वो क्या होता है? अखबार पढ़ने के बाद वेस्ट हो गया। अब उस रद्दी को हम अखबार को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। एक बार सब्जी काटनी है, नीचे बिछा लिया, शेल्फ पे बिछा लिया, ठीक है, और कई आपके वैसे ही पड़े होते हैं। डन बच्चों यहां पर एट द एंड सब कहां जाना है? रद्दी में सेल होना है। डन बच्चों यहां पर अब मान लो कबाड़ वाला आया, आप उसको रद्दी बेच रहे हो और आप उसको ये कह रहे हो ये वो अखबार है जो हमने शेल्फ पे इस्तेमाल किया था, ये वो अखबार है जो हमने सब्जी काटने में इस्तेमाल किया था, ये वो अखबार है जो हमारा अभी अनयूज है। क्या उसको इस बात से कोई मतलब है? वो क्या बोलेगा? रद्दी क्या होती है? रद्दी होती है। वो क्या बोलेगा? भाऊजी जो भी है दे दो, सब रद्दी है, एक ही भाव पर यहां पर जाना है। मेरी बात समझिए यहां पर, वो मेरी अपनी अकाउंटिंग है कि नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, उस रद्दी वाले को इस बात से कोई मतलब यहां पर नहीं है कि रद्दी बनी कैसे। मेरी बात समझिए यहां पर, उसको वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली जो आपका 10 केजी माइनस होना चाहिए वो किसमें से माइनस होना चाहिए? 50 में से होना चाहिए। बट जिस रेट पे लिया था उसी पे क्या करोगे? वापस करोगे। समझे बात है यहां पर? क्या यहाँ पे फीफो लिफो अप्लाई होना चाहिए? नहीं। तो यानी कि मेरे पास ये 50 वाला कितना बचा? 40। डन बच्चे यहां पर? उम्मीद है आपके पास में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है 12/9 को इश्यू किया, कितना? 20 कौन सा? नहीं नहीं 15, सॉरी, हमने इश्यू किया 15 कौन सा इश्यू किया होगा? बताओ बच्चों, 15 कौन सा इश्यू किया होगा? 5 ये वाला और 10 इसमें से किया होगा, तो कितना बचा आपके पास? 30। डन। कोई मुश्किल काम बताओ यहां पर? ये तो स्टोर लेजर है। आगे बढ़े यहां पर, फिर क्या बोल रहा है? इशू किया कितना? 20। किस में से इशू किया होगा? 30 में से। कितना बचा आपके पास? 10। डन बच्चे यहां पर, फिर क्या बोल रहा है? 15/9 को रिसीव किया, तो मेरे पास अभी क्या बचा हुआ है? तो मेरे पास बचा हुआ है 110 5.75 वाला, ठीक है, और मेरे को रिसीव हुआ कितना? 25। किस रेट का? 6 रुपए 10 पैसे। किससे? एम एंड कंपनी। ये कौन सा था? बी एंड कंपनी। ये कौन सा है? एम एंड कंपनी। जी आर एन यानी कि गुड्स रिसीव्ड नॉट, उसकी नंबरिंग आपके पास आ गई यहां पर।
आगे बढ़ते हैं। इशू किया 10 यूनिट्स। कौन सा इशू किया होगा? बी एंड कंपनी वाला। ये इशू कर कहां पे रहे हैं? इशू कर रहे हैं, इशू कहां पे कर रहे हैं? बेचने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने इशू कर दिया, ये भी आपका निपट गया। अब एक ही बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी 5 यूनिट्स। कहता है बच्चों बी एंड कंपनी से हमें क्या आई? रिप्लेसमेंट। मतलब हमने बी एंड कंपनी को क्या किया था? रिटर्न यहां पर किया था। ये 10 आना चाहिए, 5 कैसे आ रहा है? मैं देखूं एक बार। 10 आएगा बच्चों यहां पर। डन बच्चों यहां पर। तो बच्चों बी एंड कंपनी से मुझे 10 मिला, पर रेट तो दिया ही नहीं हुआ। उसी रेट पर, रेट क्या था उस समय? 5.75। डन। तो इसको हम क्या मानेंगे? फ्रेश रिसीप्ट। फ्रेश मतलब पहले कौन सा मेरे पास आया? एम एंड कंपनी, इसके बाद ही आएगा। बात समझे यहां पर? इतनी बात आ रही समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे को लिखवाए हुए हैं, ठीक है। बस बात समझ लो यहां पर। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी 5 यूनिट्स। बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है? मैंने एम एंड कंपनी का यहां पे क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। सॉरी, कहां से रिटर्न हो रहा है? पहली बात डिपार्टमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक होता है सप्लायर से स्टोर में आया, और स्टोर में से आप इशू करते हो कहां पर? प्रोडक्शन करने के लिए। डन बच्चों यहां पर। यहां से आपने रिसीव किया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब कई बार क्या होता है, सुना ध्यान से, स्टोर से आपने सप्लायर को वापस कर दिया, पॉसिबल है। जैसे भी आपके पास दिया हुआ था, बी एंड कंपनी का माल आया, उसको हमने वापस कर दिया। सिमिलरली जो आपने प्रोडक्शन के लिए इशू किया था, यहां से भी क्या होती है? रिटर्न होके यहां पर चलती है। आपने प्रोडक्शन के लिए मान लो इशू कर दिया 100 केजी, ठीक है। ज्यादा इशू कर दिया, पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, बच गया, तो 20 केजी क्या होगा? वापिस आ जाएगा। आ रही बात है यहां पर? तो रिटर्न दो प्रकार की आपके पास होगी। एक, जिससे माल परचेज किया उसको वापस करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। जिसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। समझे बात है यहां पर? सप्लायर को वापस करना। पर ये परचेज रिटर्न नहीं है। ये रिटर्न कौन सी है? जो प्रोडक्शन के लिए इशू किया था, प्रोडक्शन में हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो पाई, तो हमने क्या किया? स्टोर में वापस भेज दिया। मेरी बात समझे यहां पर? प्रोडक्शन बोलो या फिर क्या बोलो यहां पर? डिपार्टमेंट। आ रही बात है यहां पर? किसी बच्चों डाउट? तो बच्चों आपके पास यहां पे क्या बोल रहा है? रिटर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंट। कितना रिटर्न हुआ यहां पर? 5 यूनिट्स, ठीक है। कौन सा रिटर्न हुआ यहां पर? एम एंड कंपनी। तो बच्चों 5 जब वापिस आएगा, 5 जब वापिस आएगा, मेरा जो मटेरियल है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कहां पर आना चाहिए? इंक्रीज वाले कॉलम में। ये कहां पर आना चाहिए? इंक्रीज वाले कॉलम में। समझिए बात है यहां पर? आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहां पर? 22 तारीख को ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर दिस टू जॉब नंबर दिस इन दिस 5 यूनिट्स। इसकी बच्चों आप कोई भी एंट्री यहां पर नहीं करोगे। इसकी आप कोई भी एंट्री यहां पर नहीं करोगे। क्यों? ये क्या चीज है? ध्यान सुनना बच्चों। आपको आपको आपने ना मूवी देना प्लान था, सुना ध्यान से। आपका मूवी देना प्लान था, आपने घर वालों से परमिशन ले ली, भाई आज सेंटर जा रहे हैं। मैं बंक की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप सेंटर जा रहे हैं, सेंटर के बाद कहां जाओगे? मूवी देखने जाओगे, ठीक है। और आपका प्लान था, मतलब सारे पूछा कौन सी मूवी देखोगे? आपने बोला छवा। कौन सी मूवी आई इस समय? छावा। वो मूवी आपके पास आई है, वो देने जाना है, ठीक है। परमिशन ले ली यहां पर, ठीक है। तो आप मूवी देने चले गए। मौके पर आपने सुना यार मूवी बहुत अच्छी है, पर जो लास्ट का हाफ एन आवर है ना, वो देखा नहीं जाता। बड़ा ही काफी दर्दनाक ध्यान रखा वहां पे, हमारे लिए बड़ा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या नहीं यार, छावा नहीं देखते हैं, कोई और दे लेते हैं। मौके पर प्लान चेंज हो गया आपका, आपके दोबारा परमिशन लोगे?
तो पहली बार ले वही बड़ी बात है, ठीक है ना। दोबारा परमिशन क्यों लेगा यहाँ पर, जब परमिशन ले ली, ऐसे ही छावा ऐसे ही मावा, कोई भी दे लो यहाँ पर। तो मेरी बात समझे यहाँ पर। तो मूवी मतलब मेरा पॉइंट क्या है, परमिशन आप एक बार ले चुके हो, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर स्टोर से आपने जॉब नंबर 1 के लिए मटेरियल को इशू किया तो उसकी आपने लेजर में एंट्री कर दी होगी, डन। पर हुआ क्या, वो जॉब नंबर 1 में इशू हुआ ही मतलब इस्तेमाल हुआ नहीं, उसको आपने जॉब नंबर 2 में इस्तेमाल कर लिया, जॉब नंबर 2 में इस्तेमाल कर लिया, क्या दोबारा से लेजर में एंट्री करोगे? क्यों नहीं करोगे? पहले एंट्री हो चुकी है ना, पहले आप उसको माइनस कर चुके हो। मान लो मेरे पास हमें 100 केजी था, आपने 5 केजी इशू किया, तो मेरे पास कितना बचा? 95 डन बचे यहां पर आपने इस्तेमाल काम कर लिया जॉब नंबर 2 में, क्या दोबारा से 5 केजी माइनस करोगे? नहीं, क्यों? वो पहले माइनस हो चुका है। अब तो जॉब नंबर 1 में इस्तेमाल करो, जॉब नंबर 2 में इस्तेमाल करो। या देखो एक तरीके और बोलता हूं, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपने पैसे ले लिए, आपको पीनी थी थम्स अप, आपने पी ली कोक। पैसे एक ही बार लोगे ना, अल्टीमेटली एक ही बार स्पेंडिंग यहां पर होगी, खर्चा 2 बार दिखाने वाले वहां पर नहीं हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां पर जो पॉइंट दिया वो क्या बोल रहा है? ट्रांसफर। कहां से? जॉब नंबर दिस टू जॉब नंबर दिस। क्या उसने ये बोला है हमने जॉब नंबर 1 के लिए इशू किया है? क्या उसने ये बोला कि हमने जॉब नंबर 1 के लिए इशू किया है? क्या उसने ये बोला कि हमने जॉब नंबर 182 के लिए इशू किया है? नहीं। वो क्या बोल रहा है, उसकी अगली बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? इशू बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 182 टू 187। मतलब हमने यहां से, ये मान लो 182 है और ये 187, हमने यहां से जो मटेरियल है वो कहां में ट्रांसफर कर दिया? 187। क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आपने पहली बार इशू किया होगा उस समय आप एंट्री कर चुके हो। अब मेरी बात हो रही है यहां पर, आप उस समय एंट्री कर चुके हो, दोबारा एंट्री यहां पर नहीं करोगे। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इशू रिक्वेस्ट नंबर 146 कितना बच्चों आपके पास है? 10 यूनिट्स। हमारे पास ना यहाँ पे एक और आया था पीछे 5। डन बच्चों, यहां पर अब हमने कितना इशू किया? यहाँ पर 10 यूनिट्स। कितने में से इशू होगा? 25 में से। कितना बचा यहाँ पर? 15। डन बच्चों, यहां पर फिर क्या बोलता है? ट्रांसफर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। बताओ इसका क्या करोगे? कोई भी एंट्री नहीं करोगे। क्यों? अगेन ये आपके पास क्या है? ट्रांसफर है। जो पहले इशू किया होगा उसमें हो चुकी हुई एंट्री यहां पर, तो ये आपके लिए क्या है? इररेलेवेंट। डन। फिर बच्चों आपके पास जो है शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या होता है? लॉस। लॉस क्या होता है? नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल। 2 प्रकार का लॉस होके यहां पर चलता है, ठीक है। मैं अभी यही नहीं समझाऊंगा, पहले बाकी हिस्सा समझते दोबारा से एक बार, ठीक है। इसको मैं दोबारा समझाऊं बाद में। शॉर्टेज होता क्या है अभी नहीं। और ये कह रहा है प्रिपेयर द प्राइस स्टोर लेजर ऑन FIFO। हाउ वुड यू ट्रीट द शॉर्टेज इन द स्टॉक टेकिंग। जो शॉर्टेज है उसका ट्रेड कैसे करके यहां पर चलोगे? नॉर्मल या फिर अब नॉर्मल। मेरी बात समझे यहां पर? चलिए एक बार सोल्यूशन चेक करिए। हाँ देखिए, सबसे पहले बच्चों आप क्या बोल रहा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। स्टोर लेजर में 3 प्रकार के कॉलम आपके पास आएंगे, ठीक है। रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट क्या हो गया? आया, इशू गया, बैलेंस बचा हुआ। आया कितना, किस रेट पर, किस अमाउंट का। समझते बात है यहां पर? कितना रेट अमाउंट, कितना रेट अमाउंट। क्यों मतलब क्वांटिटी, आर मतलब रेट, ए फॉर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले चेक करो आपके पास क्या बोल रहा है। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आया या पहले से है?
पहले से है। कौन से महीने का ओपनिंग बैलेंस है? सितंबर का। यानी अगस्त का क्या होगा? क्लोजिंग। अगस्त का क्या होगा? क्लोजिंग। पिछले महीने का क्या होगा? क्लोजिंग। इस महीने का ओपनिंग। ठीक है, तो 1/9 को ओपनिंग बैलेंस क्या दिखाओगे? बैलेंस में। क्या दिखाओगे? बैलेंस में, ना रिसीव्ड में ना ही इशू में। इतनी बात समझते हैं? यहां पर लॉजिकल है। आगे बढ़े यहां पर, फिर क्या बोल रहा है? 4 सितंबर को हमने क्या किया? इशू। इशू मतलब कम हुआ। कम कहां पर जाएगा? इशू वाले कॉलम में। कितना इशू किया बच्चों हमने यहां पर? 8 यूनिट्स। 25 में से 8 इशू कर दी। किस रेट पर? अभी तो एक ही रेट मेरे पास है। कितना बचा? सारा 6.5 पर 110 रुपए 50 पैसे। बताओ यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े यहां पर, तो मेरे पास अब कितना बचा हुआ है? 17 यूनिट्स। बच्चों इसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6/9 को हमें क्या हुआ? रिसीव हुआ। रिसीव हुआ तो कहां जाएगा? रिसीव कॉलम में। कितना बच्चों? 50 यूनिट्स। किस रेट पर? 5.75 इतने अमाउंट का। तो अब मेरे पास दो तरह मेटेरियल हो गया, एक 17 वाला और एक 50 वाला। 6.5 रुपए वाला और 6.25 रुपए वाला। समझते बात है यहां पर? इसमें कोई डाउट? और किसे मिला हमें यहां पर? बी एंड कंपनी। आगे क्या बोल रहा है? 7 सितंबर को हमने क्या कर दिया? इशू। कितना इशू किया? 12 यूनिट्स। किसमें से इशू किया होगा? ये तो इशू कर दिया हमने। किसमें से इशू किया हुआ? सारा में से। कितना बचा वहां पर? 5 और 50 आपका इंटैक्ट। इसमें कोई चेंज आपके पास यहां पर नहीं होगा। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद क्या बोल रहा है? 10/9 को हमने क्या किया? रिटर्न। किसको? बी एंड कंपनी को। बच्चों बी एंड कंपनी को कौन सा वाला वापस किया होगा? जो उसके वाला है, मतलब उसके रेट वाला है। और उसका रेट क्या था? 5 रुपए 75 पैसे। 10 कम कर दिया तो बच्चों 40 कौन सा आपके पास आएगा? ये वाला। ये बात आ रही समझ यहां पर? इसमें कोई डाउट? इतना हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? 12/9 को हमने इश्यू किया। कितना बच्चों यहां पर? 15। तो बच्चों 15 इश्यू किया। 15 में से पहले कौन सा इश्यू किया होगा? ये 5 और इसमें से 10। तो कितना बच्चा आपके पास यहां पर? 30। कितना बचा यहां पर? 30। बताओ इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े यहां पर, फिर बच्चों कितना इशू किया यहां पर? 20। 20 किस में से इशू किया होगा? 30 में से। कितना बचा आपके पास यहां पर? 10। फिर बच्चों क्या बोल रहा है? हमने रिसीव किया। किससे? एम एंड कंपनी से। कितना रिसीव किया? 25। अब मेरे पास दो तरह का हो गया, एक 10 वाला और एक 25 वाला। आ रही बात है यहां पर? फिर बच्चों क्या बोल रहा है? हमने इशू किया। कितना बच्चों यहां पर? 10। कौन सा इशू किया होगा? 10 वाला। ये आपका फिनिश हो जाएगा। कितना बचा आपके पास यहां पर? 25 वाला। फिर बच्चों क्या बोल रहा है? रिसीव्ड रिप्लेसमेंट। किससे मिली रिप्लेसमेंट? यहां पर बी एंड कंपनी से। बी एंड कंपनी से रिसीव रिप्लेसमेंट। ये बोला था 10 आपके पास आएगा। ठीक है ना? हमने तो 10 वापस किया, 10 हमारे पास वापस आ जाएगा। तो 10 वापस मेरे पास आ गया, तो इसको हम क्या मानेंगे? फ्रेश सप्लाई। फ्रेश सप्लाई यानी कि नई सप्लाई मेरे पास हुई है, नए ऑर्डर की सप्लाई होके यहाँ पर चल रही है। अब नया ऑर्डर है तो नंबर बाद में आएगा, जो पहले चल रहा नंबर उसका पहले आके यहाँ पर चलेगा। अब मेरी बात समझे? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या बोल रहा है? रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट से वापिस आया। किसका वापिस आया? वापिस आया यानी मेरे को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है तो मेरा जो मेटेरियल वो इंक्रीज होगा, तो कौन से कॉलम में आना चाहिए? रिसीव कॉलम में आना चाहिए। समझते बात? यहां पर किसका वापिस आया? एम एंड कंपनी का। और एम एंड कंपनी का कितना रेट आपके पास है? 575 पैसे। कैसा है? वैसे बच्चों यहां पर ना ये एम एंड कंपनी आना नहीं चाहिए। बताता हूं क्यों। एम एंड कंपनी से हमें कितना रिसीव हुआ था? 25। ठीक है, वो 25 अभी भी आपके पास है। एम एंड कंपनी से कितना रिसीव हुआ था? 25। कितने वाला? 6 रुपए 10 पैसे वाला।
वो अभी भी आपके पास है, यानी जो एमेंड कंपनी वाला है वो कभी आपने इशू किया ही नहीं। अब मेरी बात समझिए, यहां पर जब इशू किया ही नहीं तो वापसी कैसे हो सकती है? डन। यहां पर आप जो करेक्शन कर लो, आप जो बी एंड कंपनी कर लो, बी एंड कंपनी, दिस इज मोर लॉजिकल। जो आपके पास है रिटर्न फ्रॉम 20 तारीख को, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ बी एंड कंपनी। अब मेरी बात समझिए, यहां पर मैंने करेक्शन क्यों कराई? फिर आप मान लो एम एंड कंपनी का बच्चों वापस तब आएगा ना, एम एंड कंपनी का, जब आपने क्या किया होगा, इशू किया होगा। समझे बात यहां पर? अब बच्चों बी एंड कंपनी का कितना रेट आपके पास था? 5 रुपए 76 पैसे। अब वापिस आया है तो आपको रिसीव हुआ, रिसीव हुआ तो आप इसको क्या मान लोगे? फ्रेश सप्लाई मान के यहां पर चलोगे। डन बच्चों यहां पर। इसके बाद क्या बोल रहा है? ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 182 टू जॉब नंबर 187। इसका क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। फिर क्या बोलता है? इशू। कितना किया इशू बच्चों यहां पर? 10। कौन सा इशू किया? 25 वाला। में से कितना बचा आपके पास? 15, 10 और 5, इतना हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे? ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। इसका क्या करोगे यहां पर? नो ट्रीटमेंट। और आगे क्या बोल रहा है? शॉर्टेज। अब बात ध्यान सुनना बच्चों, शॉर्टेज यानी कि लॉस। सोचो एक बार आपको लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो मेरी जो क्वांटिटीज है वो कम हो जाएंगी। लॉस हो रहा है, मेरी जो क्वांटिटीज है वो कम हो जाएंगी। कौन सी होनी चाहिए? जब भी कम होगी, जब भी कम होगी, यानी एक तरीके से इश्यू हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है? इश्यू हो रहा है, कम हो रही है। समझे बात? यहां पर कम हो रही है तो कौन से कॉलम में आपके पास आएगा? इश्यू वाले कॉलम में। कौन सी कम हो रही है? एज पर मेथड। हमारा जो मेथड इस समय कौन सा चल रहा है? फीफो। यानी बच्चों फीफो के अकॉर्डिंग 15 में से कितनी कम होगी आपके पास? 2। कितनी बची यहां पर? 13। डन बच्चों। यहां पर पहले 15 की कितनी वैल्यू थी? 91.5। अब 13 की वही वैल्यू बन जाएगी, 13 की वही वैल्यू बन जाएगी, जिससे रेट मेरे पास कितना हो जाएगा? 7.04। और आपको याद हो पिछली क्लास मैंने आपको लाइन बोली थी, नॉर्मल लॉस हमेशा बियर कौन करता है? कस्टमर। नॉर्मल लॉस हमेशा बियर कौन करता है? कस्टमर। और कस्टमर से वसूल कैसे होता है? बाय इन्फ्लेटिंग द रेट, बाय इन्फ्लेटिंग द रेट। आ रही बात है यहां पर? मैं पूरी कहानी समझाई थी। और ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको क्या हो जाएगा? लॉस। और हर बार होगा, जबकि उसकी भी गलती यहां पर नहीं है। अब मेरी बात हो रही है यहां पर? डन बच्चों। यहां पर शायद 1000 लिया था, 800 लिया था उस समय, ठीक है? तो यहां पे आप चेक करो, नॉर्मल लॉस हमने माना, नॉर्मल लॉस जब हमने माना तो पहले हमारे पास कितना रेट था? पहले हमारे पास कितना रेट था? 6 रुपए 10 पैसे। अब कितना रेट आपके पास हो गया? 7 रुपए 4 पैसे। आ रही बात है यहां पर? यानी कस्टमर अब कितना पे करेगा? 7 रुपए 4 पैसे। तो पहले से ज्यादा पे कर रहा है, तो भरपाई कौन कर रहा है? कस्टमर। बात समझे यहां पर? एक तरीका ये बनता है। दूसरा तरीका क्या बनता है? आप इसको क्या मान लो यहां पर? एबनॉर्मल लॉस। आप क्या मान लो यहां पर? एबनॉर्मल लॉस। या तो ये या फिर ये। डन बच्चे? यहां पर दोनों आपके पास आने चाहिए। एग्जाम में किसी एक से कर देना, या नॉर्मल लॉस से या फिर एबनॉर्मल लॉस से। पर मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको एबनॉर्मल लॉस ही मानना है, फिर वैसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको नॉर्मल लॉस ही मानना है, फिर मेरी बात समझिए यहां पर? तरीके दोनों आपको आने चाहिए। तो एबनॉर्मल लॉस मानोगे, एबनॉर्मल लॉस किसका होगा? कंपनी का। एबनॉर्मल लॉस किसका होगा? कंपनी का। क्योंकि लॉस हुआ है तो जो क्वांटिटीज है वो तो कम होनी होनी है, इधर भी और इधर भी। पर अब बियर कौन करेगा? कंपनी। तो बच्चों लॉस कौन सा हुआ है? 6 रुपए 10 पैसे वाला। तो कंपनी क्या बोल रही है? ये मेरा लॉस हो गया, ये मेरा लॉस हो गया। मेरे पास कितना बचा? 13। किस रेट पर? 6 रुपए 10 पैसे। यानी कस्टमर कितना पे कर रहा है? 6 रुपए 10 पैसे हिसाब से। एबनॉर्मल लॉस क्या कस्टमर ने बियर किया? नहीं। कौन बियर करेगा? कंपनी। बात समझे यहां पर? ये पूरी कॉस्टिंग के अंदर अप्लाई होगा, ये बाबर आएगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, मैं बाबर बोलूंगा। नॉर्मल लॉस कौन बियर करेगा? कस्टमर। और एबनॉर्मल लॉस कंपनी। बात समझे यहां पर? ज्यादा कोई डाउट? तो बच्चों मेरे पास क्या क्या बचा? मेरे पास क्या क्या बचा? एज पर
मेथड 1 एज पर 1, 13, 10 और 5, कितना बचा आपके पास? 28। यही बचा ना महीने के एंड में, यही बचा। यानी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 28 यूनिट्स। डन बच्चे यहां पर, जिसकी वैल्यू ये बनती है एज पर मेथड 1। आ रही बात है यहां पर। और जो हम क्या मानते हैं एबनॉर्मल लॉस, अभी भी मेरे पास कितना बचा? 28 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू ये बनती है। अरे आ रही बात है यहां पर, किसी बच्चे डाउट? तो ये एक बार आप ये आ गया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, हो जाएगा। एक बार नोट डाउन करिए।
बच्चों 12 9 से पहले हो जा नोट डाउन सारा। हाँ बच्चों 15 9 से पहले।
बच्चों लास्ट में आई बात समझ में, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में करना क्या, आपने ध्यान रखना, टोटल अमाउंट तो आपके पास क्या रहेगा, सेम, और जो क्वांटिटीज है ये कम हो जाएंगी, जिससे रेट आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। एबनॉर्मल के अंदर रेट आपके पास क्या रहेगा, सेम, ये तो कम होना ही होना अल्टीमेटली है, और बाद में रिस्पेक्टिवली आपके पास अमाउंट यहां पर आ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों हो गया नोट डाउन। हो गया बच्चों, चलो एक बार समझो यहां पर। हाँ बच्चों, प्रीवियस क्लास में ये एक आपके पास नोट था, और इस नोट में पॉइंट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न एंड शॉर्टेज। ठीक है, पहले बात करते हैं शॉर्टेज की। शॉर्टेज दो प्रकार की आपके पास है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। और नॉर्मल में क्या करते हो, सोचो एक बार, ये बात देखे ना क्या लिखा है यहाँ पे। नॉर्मल में क्या करते हो, जो आपकी क्वांटिटी वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो अगर मेरे पास क्या है, नॉर्मल लॉस है, ठीक है, इन दैट केस मटेरियल फाउंड शॉर्ट विल बी एंटर इन द इशू कॉलम। सिर्फ क्या करेंगे यहां पर, इशू कॉलम मेंशन करेंगे। पर अगर एबनॉर्मल लॉस है तो, एबनॉर्मल लॉस है तो फिर क्या करते हो वहां पर, सोचो एक बार, देख के बोलो, कोई बात नहीं। एबनॉर्मल लॉस है फिर क्या करते हो, एक तो इश्यू कॉलम में आना ही आना है, सेकेंडली रेट भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इश्यू कॉलम में आपके पास आना ही आना है। सेकेंडली शॉर्ट क्वांटिटी, शॉर्ट क्वांटिटी विल बी वैल्यूड एट द रेट एज पर मेथड। मतलब और फीफो फॉलो कर रहे हैं, फीफो में हमने, फीफो में हमने जो दो का लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, फीफो में हमने क्या माना, ये लॉस किस में से हुआ है, 15 में से। ठीक है, मान लो लिफो होता तो 5 में से। बात समझे यहां पर,
फिर क्या मानते हैं यहाँ पर 5 में से। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो रेट आपके पास क्या था 5.75। डन बच्चों यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो जो सप्लायर से आया उसको वापस कर दिया, सेकेंडली जो डिपार्टमेंट को हमने इशू किया वहां से वापस आ रहा है, ठीक है। पहला किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जिसको आप क्या बोलते हो? परचेज रिटर्न। इसका ट्रीटमेंट आपके पास क्या था? हमने एग्जांपल, हमारे क्वेश्चन में कौन सा सप्लायर था जिसको हमने वापस किया था? बी एंड कंपनी। बात समझे यहां पर? तो बी एंड कंपनी जो वापस किया था तो हमने क्या किया उस समय? ये तो इश्यू कॉलम में आया, किस रेट पर? जिस रेट पर आया था। समझे बात यहां पर? यानी इस पॉइंट पर फीफो अप्लाई नहीं हो रहा। मेरी बात समझे यहां पर क्या अप्लाई हो रही है? कॉमन सेंस। सेकेंडली जब आपने वापस कर दिया तो उसकी हमारे पास क्या आई थी? फ्रेश रिप्लेसमेंट। उसका क्या किया था हमने? रिसीप्ट में दिखाया, किस रेट पर? पुराने वाले प्राइस पर। आ रही बात है यहां पर? तो पहले हम बात कर रहे हैं रिटर्न्ड क्वांटिटीज विल बी शोन एट इनवॉइस प्राइस। जिस प्राइस पर आया था उस पर क्या करेंगे? वापस करेंगे। सेकेंडली रिप्लेसमेंट क्वांटिटी विल बी शोन एट इनवॉइस प्राइस एज फ्रेश सप्लाई। तुम्हारे बच्चों बात यहां पर, इसमें कोई दिक्कत? पर अगर डिपार्टमेंट से वापस, मतलब कि जहां पर प्रोडक्शन हमने इशू किया था वहां से वापस आया तो जो हमें लिखा था वहां पर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड कंपनी का मटेरियल वापस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं वहां पर? रिसिप्ट कॉलम में इंक्लूड द मटेरियल इन स्टॉक एज इफ दे वर फ्रेश परचेज। आप क्या मान लोगे? वो फ्रेश परचेज है। फ्रेश परचेज है तो कहां दिखाओगे? रिसिप्ट कॉलम में। किस प्राइस पर? एट द ओरिजिनल इशू प्राइस, जिस प्राइस पर इशू किया था। डन बच्चे यहां पर? अब क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? कौन सा इशू किया था? बी एंड कंपनी का, तो उसका आप क्या कर दोगे? दिखा के यहां पर चलोगे, हो जाएगा। डन बच्चे यहां पर? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द रिसीव्ड इशू ऑफ मटेरियल CHC इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द मंथ। बच्चों हमारे पास सबसे नीचे चेक करो, क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 1000 kg 15 रुपए के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक कितना मेरे पास हो गया? 1000, रेट 15, वैल्यू 15,000, ठीक है। और इसमें आपको फॉलो करना है, ये दिया तो था, कहां दिया हुआ है? अच्छा सबसे नीचे दिया बच्चों, और रिक्वायरमेंट प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से? लिफो और एवरेज। यानी दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार लिफो से और एक बार एवरेज। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? लिफो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर लिफो। अब बच्चों लिफो में सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1000 kg, किस रेट पर? 15। तो मैं क्या बोलूंगा? 1000 kg 15 रुपए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 4 अप्रैल को मैंने परचेज किया, परचेज कौन से कॉलम में आएगा? रिसीप्ट। कितना परचेज किया? 3000, किस रेट पर? 16। डन। 8 अप्रैल को मैंने इशू कर दिया, कितना? 1000। कौन सा इशू किया? 3000 वाला। यानी कि यहां पर अब कितना बचा मेरे पास? 2000। समझते बात यहां पर? फिर हमने परचेज किया 1500, परचेज किया 1500, किस रेट पर? 18। हमने इशू कर दिया कितना? 1200। कौन सा इशू किया होगा? 1500 वाला। कितना बचा यहां पर? सॉरी 300। डन बचे यहां पर? फिर हमने क्या बोला? रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ द परचेज मेड ऑन 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को कितना परचेज किया था? 1500 में से कितना इश्यू हो चुका है? 1200। यानी कि हमारे पास इसका कितना बचा हुआ है? 300।
और यहां पर वापस भी कितना हो रहा है, 300 वापस हो रहा है। ये बच्चों 300 वापस हो जाएगा, काम दिखाओगे इशू कॉलम में किस रेट पर, 18 रुपए। समझते बात है यहां पर। फिर इशू किया हमने 1000, 1000 किस में से इशू किया होगा, 2000 में से। कितना बचा यहां पर, 1000। परचेज किया 500, किस रेट पर, 17। अब कह रहा बच्चों आपके पास 30 अप्रैल को 50 केजी का प्रोडेंटली मिस अप्रोप्रिएट। ये बच्चों नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ, घपला हो रहा है, घपला हो रहा है। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस किस में से मानोगे, 1000, 1500, मतलब 15 वाले में, 16 वाले में, 17 वाले में, 17 वाले में। क्यों, एज पर लिफो। तो आपके पास कितना बचा यहां पर, 450, 17 के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहां पर आपके पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डन। बच्चों यहां पर इतना हो जाएगा। चेक करिए एक बार लिफो, हमारे पास कितना आया था, 1000, 1000 और 450। ठीक है, फिर नोट डाउन। बच्चों 8 अप्रैल तक हो गया नोट डाउन हर एक का, 8 अप्रैल, ऑल डन।
25 अप्रैल से पहले बच्चों नोट डाउन। मुझे इसमें एक बार नोट डाउन कर लो, फिर बात कर। हो गया बच्चों? अच्छा एक चीज बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू बनती है? थोड़ी बार कैलकुलेशन, मुझे दो तीन बातें समझानी है। यहाँ पर पूछा नहीं है उसने, पर एक एडवांस पॉइंट आपका हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितना अमाउंट आया? 38650। डन यहाँ पर। अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था? 15,000। तो एवरेज स्टॉक क्या बनेगा भाई? ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ चुका है, तो एवरेज स्टॉक क्या बनेगा? 15,000 प्लस 38,650 बटा 2, कितना आया? 26,825। डन बच्चे यहाँ पर। ये आ गया एवरेज स्टॉक। अच्छा क्या मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ सकता है? यहाँ पर कंजम्पशन क्या होता है? यूसेज। यूसेज क्या होता है? इशू। यूसेज क्या होता है? इशू। भाई हमने इशू क्या चीज के लिए? यहाँ पर यूज करने के लिए। अरे जल्दी मत करो, सुन लो एक बार। ठा 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 चालू हो गया यहाँ पर। इशू किसके लिए बच्चे? यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए। अब जो आपका इशू कॉलम है ना, ये आपका इशू हो रहा है कंजम्पशन के लिए, ये इशू हो रहा है कंजम्पशन के लिए। क्या ये इशू कंजम्पशन के लिए है? नहीं, तो ये तो आपका कंजम्पशन में शामिल नहीं होगा। मेरी बात समझिए, यहाँ पर कंजम्पशन और इशू में हल्का सा फर्क है। इशू मीन्स जिससे आपका स्टॉक कम हो रहा है, कंजम्पशन मीन्स वो स्टॉक जो आपका प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेरी बात समझिए, यहाँ पर जब सप्लायर को वापस किया, क्या वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, तो ये तो आपका काउंट नहीं होना चाहिए। समझिए बात। यहाँ पर ये इशू आपने किया है 3, और क्या ये बच्चों इशू किया आपने, ये भी क्या है? अब नॉर्मल लॉस हुआ ना, तो 3 तरह मेरे पास हुआ, पहला, दूसरा और
चौथा, एक की वैल्यू क्या है 16,000, 21,600 कितना हो गया 37,600 और 16,000 कितना हो गया 53,600। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ गया 53,600। बताओ यहां तक कोई डाउट? बच्चों एक रेशो आपने की थी यहां पर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्या थी वो? रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। ये कंजम्पशन आपके पास आ चुकी है, ये एवरेज स्टॉक आपके पास है, तो कितना आपके पास है 2 टाइम्स। तो स्टोर लेजर से 3 वैल्यू आपके पास आ रही है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक, कंजम्पशन और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अच्छा, इससे आप जा सकते हो रॉ मेटेरियल होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, वो भी आपके पास आ जाएगा। अब मेरी बात समझे यहां पर, ठीक है? क्वेश्चन जो आपसे पूछा है सबसे पढ़ो एंड में, क्या पूछा आपसे यहां पर? वो कहता है पॉइंट 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। एक तो पॉइंट ये वाला पूछा आपसे, एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने अपनी साइड से क्या समझा दिया आपको, आईटीआर, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में पॉइंट मिलेगा आपको आईटीआर के बारे में भी। आई होप आपकी बात समझ आ रही हो। डन बच्चे, यहां पर करें नोट डाउन। तो पहले बच्चों आपने किया फीफो, अभी आपने किया लेफो, और इसके अलावा एक और बच्चा आपके पास कौन सा यहां पर, एवरेज। अब एवरेज दो प्रकार का होता है, सिंपल और वेट्ड। हमें जो करना है यहां पर कौन सा करना है, वेट्ड। डन बच्चे यहां पर? हाँ जी, आगे बढ़े। अब देखिए, अगर हमारे पास क्या दो वेट एवरेज मेथड सामने लेने पर, सबसे पहले आपके पास क्या है, रिसीव्ड 3 कॉलम, इशू 3 कॉलम, बैलेंस ओनली 2 कॉलम। कौन सा कॉलम यहां पर नहीं लेंगे, रेट। बच्चों एवरेज बोलता क्या है, एवरेज हमारे पास कहता है कि ओपनिंग बैलेंस 1000 केजी था, 15 रुपए के अकॉर्डिंग कितना हो गया 15,000। हमने परचेज किया 4 अप्रैल को 3,000 केजी, 16 के हिसाब से 48,000। कहता कौन दिमाग टेंशन पाले कि आप पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। एवरेज क्या बोलता है, मेरे पास कितना स्टॉक है 4,000, कितना स्टॉक है 4,000, जिसकी वैल्यू क्या बनती है यहां पर 63,000। तो एक प्रकार से एवरेज बेस पर कितना रेट आ गया 15.75। आ रही बात है यहां पर, तो कहते हैं यही मेरे पास रेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। डन बच्चों यहां पर? फिर क्या बच्चों, इश्यू हुआ 1000। अब 1000 इश्यू किस में से हुआ, 4,000 में से। आ रही बात है यहां पर, किस रेट पर 15.75, ना फीफो ना लीफो। आ रही बच्चों बात है यहां पर?
तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक बार, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1000, अमाउंट कितना आ गया 15000, परचेज किया 3000, कितना अमाउंट का 48000। तो आपके पास जो क्वांटिटीज है वो कितनी हो जाएगी 4000, और वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 63000। डन बच्चे, यहाँ पर रेट का कॉलम निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मेंशन नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। मुझे बात यहाँ पर आगे, इशू किया कितना 1000, अब रेट कितना आपके पास है 15.75। ये कैसे रेट आपके पास आया, ये आपको एक बार मैनुअल कैलकुलेशन करनी होगी। बात समझे यहाँ पर 63/4000, तो वैल्यू कितनी आ गई 15750। अब करना क्या, मेरी बात सुनना ध्यान से, बैलेंस में करना क्या है, 4000 में से 1000 चला गया, कितना बचा 3000, और 63 में से कितना चला गया 15750, कितना बचा आपके पास 47250। डन बच्चे, यहां पर ऐसे मत करना, जो अब दिमाग में चल भी रहा होगा, ऐसे मत करना। कैसे सर, 3000 का रेट कितना होगा 15 रुपए 75 पैसे, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात तो एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। भाई कितना रेट चल रहा 15.75, 3000 को 15.75 से मल्टीप्लाई करो तभी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सेम आएगी। पर ऐसे करना मत, उसका रीजन क्या है, कई बार बच्चे यहां पे बताऊं क्या होता है 15.123478, 10 डेसिमल आपके पास होंगे, मेरी बात समझे यहाँ पर, जब 10 डेसिमल होंगे तो वैल्यू मैच नहीं होती है। डन बच्चे यहाँ पर, तो वहां पे क्या कर दो बैलेंस बेस पर, आ रहा समझ में यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बच्चों से क्या बोला आपको, देखो एक बार क्या दिया क्वेश्चन, 1500 परचेज किया, किस रेट पर 18, कितनी वैल्यू का 27000, 3000 पहले था, 1500 परचेज किया, कितना हो गया 4500, 47250 में कितनी वैल्यू ऐड होगी 27000, कितनी वैल्यू होगी 74250। डन बच्चे यहां पर, फिर हमने इश्यू किया कितना 1200, रेट कैसे निकालोगे 74250 डिवाइड बाय 45, बस समझते हैं यहां पर कितना रेट आपके पास है 16.5 रुपए, अमाउंट आ गया। और ये अमाउंट कैसे आएगा, ऐसा बैलेंसिंग फिगर, आपके लिए इजी रहेगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चों इसके बाद हमने रिटर्न कर दिया सप्लायर को, अब सप्लायर को वापस कौन सा करेंगे, जिस रेट पर आया था या एवरेज के हिसाब से, जिस रेट पर आया था। तो उसके बाद यहां पर बच्चों उस रेट पर वापस कर दिया, बैलेंस आपके पास इतना बचा, आ रही बात है यहां पर, फिर हमने इशू किया, बैलेंस इतना बचा, परचेज किया इतना बैलेंस हो गया। अब शॉर्टेज है, शॉर्टेज कौन सा लॉस है, अबनॉर्मल, अबनॉर्मल का लॉस का रेट कौन सा लोगे, जो यहां से आएगा, जो यहां से आएगा एज पर मेथड। डन बच्चे यहां पर, और बैलेंस अमाउंट आपके पास ये बचेगा। अरे आ रहा समझ यहां पर, कोई डाउट, फिर से 3 4 वैल्यू आपको निकाल लोगी, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एंड कंजम्पशन, फिर नोट डाउन।
बताओ बच्चे, यहां तो हर एक का हो गया, ये पेज, हाँ जी महक हो गया आपका। हो गया बच्चों। हो गया बच्चों। तो फिलहाल बच्चों आपके लिए ब्रेक है, और ब्रेक के बाद करते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, हमें टाइम ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो अभी आपके लिए ब्रेक।